अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। आज मैं जिस मौजू पे वीडियो बना रहा हूँ वह है यूरिक एसिड। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताऊँगा कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड किस वजह से जिस्म में बढ़ता है, और ये भी बताऊंगा कि जब यूरिक एसिड बढ़ जाए तो जिस्म में कौन सी अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि नेचुरली तरीके से कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाएँ जिससे हमारा यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाए। इसके बाद एलोपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं मालूमाती वीडियो बनाऊं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। यानी मोहतरम, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड असल में हमारे जिस्म का एक फासद मादा है। जब हमारी खुराक हज़म हो जाती है तो प्योरीन के नाम से एक सब्सटेंस बनता है। जब वो टूटता है तो वो यूरिक एसिड में तब्दील हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब खुराक ख़त्म होगी प्योरीन बन गया, और प्योरीन जब टूट गया यूरिक एसिड बन गया तो यूरिक एसिड ब्लड में अब्ज़ॉर्ब हो जाता है और जो बाकी बच जाता है वो गुर्दों में फ़िल्टर होकर पेशाब के ज़रिए खारिज कर दिया जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ज़्यादा मिक़दार में प्योरीन की वजह से हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की मिक़दार बढ़ जाती है और फिर वो यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में हमारे जिस्म के जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है और गुर्दों के ज़रिए उसकी फ़िल्ट्रेशन कम हो जाती है। यानी सही तरीके से वो ज़्यादा मिक़दार में होने की वजह से गुर्दों से फ़िल्टर नहीं हो सकता और पेशाब के ज़रिए खारिज नहीं हो सकता। अब ये तो हो गया कि यूरिक एसिड होता क्या है। नाज़रीन मोहतरम, अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से अवामल हैं जिनकी वजह से जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ता है। सबसे पहले जो डाइट खुराक है उसके इस्तेमाल से हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की मिक़दार बढ़ती है। अब आप पूछेंगे कि वो खुराक कौन सी है या वो ग़िज़ाएँ कौन सी हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो उनमें सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा ये जो गोभी होती है, ये अगर ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो इससे भी यूरिक एसिड की मिक़दार बढ़ जाती है। मटन का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करेंगे तो इससे भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। व्हेल मछली इस्तेमाल करेंगे इससे भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इससे भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके अलावा इसकी एक वजह मारूफ सी भी है। बाज़ दफ़ा ख़ानदान दर ख़ानदान ये मर्ज़ बढ़ता जाता है और अगली नस्ल में मुंतकिल होता जाता है। फिर इसका कोई कॉमन इलाज नहीं है। इसके बाद आता है कि अगर हमारा वज़न बढ़ गया है और हमारे जिस्म में फैटी सेल्स की मिक़दार बढ़ गई है, अब फैटी एसिड जो हैं वो गुर्दों से सही मायनों में फ़िल्टर नहीं हो सकते और जिसकी वजह से हमारे जिस्म में यूरिक एसिड रुकना शुरू हो जाता है और क्रिस्टल फॉर्म में जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है। अब नाज़रीन मोहतरम, ये तो वजूहात थी जिनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप
नेचुरली तौर पे अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमने डाइट का जिक्र किया कि अगर हम अपनी डाइट में ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है तो बड़ी हद तक हम यूरिक एसिड पे कंट्रोल कर लेंगे। अब देखें, बड़ा गोश्त है वो कम मिक़दार में इस्तेमाल करें, गोभी कम मिक़दार में इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है ये बैटरी प्रोडक्ट्स हैं वो आप कम मिक़दार में इस्तेमाल करें या बिल्कुल इसको बंद कर दें। और शुगर जो चीनी है उसकी अगर उसको इस्तेमाल करना भी है तो कम मिक़दार में इस्तेमाल करें ताकि उसका जो है अब्ज़ॉर्प्शन खून से होती हुई और यूरिक एसिड अपने लेवल पे आके गुर्दों से फ़िल्टर होकर पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाए। इसके बाद आता है कि अगर हमारा वज़न बढ़ा हुआ है तो हमें चाहिए कि हम अपने वज़न को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हमारा वज़न बढ़ा रहेगा तो फैटी सेल हमारे गुर्दों से फ़िल्टर नहीं हो सकेंगे और हमारे खून में जमा होके जोड़ों में रुक जाएंगे और क्रिस्टल बन के वहाँ जो है एक गौड़ की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इसके अलावा अगर किसी को कोई गुर्दों का मसला है, गुर्दे सही तौर पे फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे, तो फिर भी आपको यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है और आपको गौट हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप पानी की ज़्यादा मिक़दार इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपके जिस्म में यूरिक एसिड का अखराज होगा। अगर किसी को यूरिक एसिड का मसला बन गया है तो अब उसे चाहिए कि हर वक्त पानी की बोतल अपने साथ रखे और अलार्म लगा के 1 घंटे के वक्फे बाद पानी पीता रहे, क्योंकि जितनी ज़्यादा पानी की मिक़दार पिएंगे उसी हिसाब से गुर्दों के ज़रिए यूरिक एसिड की जो है ना वो फिल्ट्रेशन होगी और वो पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, ये तो हो गया नेचुरली प्रोसेस के किस तरह हम इस पे काबू कर सकते हैं और कौन सी ग़िज़ाएँ जो है वो कम मिक़दार में इस्तेमाल करके इस पे काबू पा सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस और दबाव ये भी यूरिक एसिड का सबब बनता है। अगर टाइम पे सोया ना जाए, टाइम पे उठा ना जाए, तो इससे भी जो है हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की मिक़दार बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, खुश व खुर्म रहें और अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें, तो इससे भी बड़ी हद तक हम जो है यूरिक एसिड पे काबू पा सकते हैं। अब जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो कौन सी अलामात हैं जिनकी वजह से हमें मालूम होता है कि हमारे अंदर कोई चेंज आ गई है। तो नाज़रीन मोहतरम, अब ये होगा कि हमारे जो हैं जोड़ उनमें दर्द होना शुरू हो जाएगा, जोड़ों में सोजिश होगी और बाज़ का सीवियर पेन होगी और इतनी सीवियर पेन होगी कि बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। इसके अलावा हमारा नॉर्मलिटी के साथ चलना मुमकिन नहीं होगा, हम नॉर्मल नहीं चल सकेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये थी अलामात। अब जब हमारे जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ गया है और वो क्रिस्टल फॉर्म में हमारे जोड़ों में जमा होना शुरू हो गया है, तो उसका नुकसान क्या होगा कि हमारे जोड़ों में सोजिश होनी शुरू हो जाएगी और जोड़ों की जो टिश्यूज़ हैं उनको भी स्वेलिंग शुरू हो जाएगी और फिर हमसे चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। और ख़ास तौर पे हमारे जो ये टांगे हैं और जो हमारे यानी टखने हैं, यहाँ स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होगी और हमसे चला मिल जाएगा। अगर आप इन ग़िज़ाओं को कंट्रोल करेंगे और अपने आप को इसके लिए तैयार रखेंगे कि हमने
टेंशन परेशानी नहीं लेनी तो बड़ी हद तक जो है आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा। वरना नाज़रीन मोहतरम, इसका बहुत नुकसान है। जब ये जोड़ों में सोजिश होती है तो उसके नतीजे में यानी गाउट बन जाता है, और गाउट जो है वो ऐसी मर्ज़ है कि इंसान की ज़िंदगी जीरन हो जाती है और वो दिन और रात एक लम्हे के लिए भी चैन नहीं पा सकता। और यूरिक एसिड की मिक़दार अगर फिर कंट्रोल ना की जाए तो फिर हमारे जॉइंट में जो है ना इस हद तक हो जाता है कि वो जॉइंट और टिश्यू को तबाह करना शुरू कर देता है और हमारी जो बोन्स हैं उनको बुरा करना शुरू कर देता है। इसलिए यूरिक एसिड को ऐसे आम नॉर्मल न लें। नाज़रीन मोहतरम, अब ये तो हो गया नेचुरली तरीका यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का। अब मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन में एलोपैथी मेडिसिन बताऊंगा जिनका आप इस्तेमाल जारी रखें तो इंशाल्लाह नेचुरल प्रोसेस से जो बेहतर हो जाएं उनको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस से ठीक ना हो सकें तो उनको मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नाज़रीन मोहतरम, एक और बात आपको बता दूं, बाज़ का इतनी मिक़दार में यूरिक एसिड हमारे किडनी में फ़िल्ट्रेशन से रह जाता है, गुर्दे उसको फ़िल्टर नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा होता है, इतनी गुर्दों की कैपेसिटी नहीं होती कि वो क्रिस्टल स्टोन बनाना शुरू कर देती हैं और जिसे हम गुर्दों की पथरियाँ कहते हैं। तो इन तमाम जो है पेचीदगियों से बचने के लिए जो मैंने ग़िज़ाएँ बताई हैं उन पर आप अमल करें और इंशाअल्लाह ताला एक हफ़्ते में आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, डिस्क्रिप्शन में एलोपैथिक मेडिसिन और इसका मज़ीद जो इलाज मैं बता दूंगा वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको यूरिक एसिड की ये मालूमात पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।